हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए आप लोगों को फटाफट से शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको टू और मोर देन टू नंबर्स दिए हों तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो किन किन नंबर से डिविजिबल है। जिस जिस नंबर से वो नंबर डिविजिबल है उनको आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये देखिए 95 से डिविजिबल होता है तो 5 को कैंसिल कर देंगे। 10 से भी डिविजिबल होता है 10 को कैंसिल कर दो। 15 से भी डिविजिबल होता है 90 तो 15 को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही 30, ऐसे ही 45 सबसे डिविजिबल है तो 90 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। इन सारे नंबर्स का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 90। इन नंबर्स का एलसीएम 90 हो जाएगा। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इन नंबर्स का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो हम लेते हैं और चेक करते हैं कौन कौन से नंबर से ये डिविजिबल है। तो ये 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है तो 3 और 6 को कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब कि इससे जस्ट छोटा नंबर, वो तो यहाँ पर 16 है। अब 16 को लेते हैं। तो 16 किससे डिविजिबल है? क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ, तो 4 को भी कैंसिल कर देते हैं। अब बस ये दो नंबर बच गए आपके, तो इन दो नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए और वही हो जाएगा इन सारे नंबर्स का एलसीएम। तो 18 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 8। इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हैं कि इसको मैं 2 × 3⁻² भी लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁴। ओके, अब ये देखिए 18 और 16 का क्या एलसीएम आ जाएगा? 2 × 9 × 8 तो ये हो जाएगा 72 × 2 तो ये हो जाएगा 144। तो इन सारे नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो 144 होगा। ओके, तो इनका नंबर 144 है। एलसीएम यहाँ पे हम लिख देते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। अब ये देखिए इसमें अब इन नंबर का एलसीएम क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट नंबर हम लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर किन किन नंबर से डिविजिबल है? 22 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। अब बचा 12 से डिविजिबल नहीं है, 17 से भी डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर आपके बच गए। अब 20 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है? वो 17 है। तो 17 देखिए, 17 एक प्राइम नंबर है तो वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो इससे जो छोटे नंबर है हमको वो चेक करने की नीड ही नहीं है। अगर हम लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर हमको प्राइम नंबर अगर मिलता है तो प्राइम नंबर को हम ऐसा कैसा छोड़ देंगे, रख लेंगे। और फिर बचा आपका थर्ड नंबर 12। तो इन तीनों नंबर का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, वही इन पांचों नंबर का हमको एलसीएम देगा। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 ⁻² × 3, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 ⁻² × 5 और 17 को तो केवल 17 ही लिखना पड़ेगा। अब इनका एलसीएम देख लीजिए। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो 2⁻², फिर एक 3 की पावर है तो 3, 5 भी वन टाइम है तो 5 और इनटू हो जाएगा आपका 17। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 2⁻² मतलब 4, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20, तो ये हो गया 20 इंटू ये जो 3 बचा और 17, तो 3 × 17 हो जाएगा 51। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1020। तो इन नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1020। ओके, अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इस केस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 5, 11, 13, 15 और 30। अब देखिए जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो 30 है। तो देखिए 30 किससे किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है, 15 से डिविजिबल है तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया। ओके, अब 30 के बाद जो लार्जेस्ट नंबर है, जो 30 के बाद सबसे बड़ा नंबर है वो है 13। तो 13 एक प्राइम नंबर है तो ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा तो चेक करने की नीड नहीं है। इसके बाद जो नंबर आता है वो 11 है। 11 भी एक प्राइम नंबर है और वैसे भी इसके बाद कोई नंबर बचे भी नहीं। तो यही 3 नंबर्स जो बचे 11, 13 एंड 30, यही हमें एलसीएम देंगे इन पांचों नंबर्स का। इन 5 नंबर का एलसीएम वही होगा जो इन 3 नंबर्स का एलसीएम होगा। तो इन 3 नंबर का एलसीएम क्या होगा? 11 को हम 11 ही लिख पाएंगे, 13 को 13 और 30 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 30 भी लिख सकते हैं या 2 × 3 × 5 भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी करें 30 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखिए इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, 3, 5, तो 2 × 3 × 5, फिर ये 11 और ये 13, तो इंटू 11 एंड इंटू 13 कर देंगे हम। अब देखिए
2 इंटू 3 इंटू 5 की वैल्यू होगी 30, 11 की जगह 11 कर देंगे हम, और फिर 13, और 30 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 330, और फिर बचा हुआ जो 13 है वो हो जाएगा 13, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0924। तो 4290 ये नंबर हो जाएगा एलसीएम इन 5 नंबर्स का। ऐसे ही अगर आपको 2 नंबर्स दिए हो या मोर देन 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, अगर वो आपस में को प्राइम नंबर है तो आपको उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की नीड नहीं है एलसीएम निकालने के लिए। इनका एलसीएम सिंपली आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 12 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 420। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम 420 हो जाएगा। आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर उनको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, ऐसे सॉल्व करने की नीड नहीं है जैसे कि हम अब तक सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ऐसे सॉल्व करने की नीड नहीं है। और टाइप्स ऑफ नंबर्स वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई 2 और मोर देन 2 नंबर्स ऐसे दिए हुए हों जिनको आप ऐसे ब्रेक कर सकें कि उनमें को प्राइम नंबर्स के पेयर बन जाए, मतलब इसको हम 2 इंटू 14 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 15। तो ये देखिए 14 और 15 ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो अब इन नंबर्स को फर्दर ब्रेक डाउन करने की नीड नहीं है। आप सिंपली बस इसमें से देखिए 14 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, और जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2, तो 2 को एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 28 इंटू 15 इज इक्वल टू 420। या फिर इसको आप किसी के दिमाग में ऐसे भी आ सकता है, मैं इसको 4 इंटू 7 लिख दूँ और 30 को क्या लिख दूंगा 2 इंटू 15 लिख दूंगा। तो 15 और 7, ये जो 15 है और ये जो 7 है ये भी तो को प्राइम है। हाँ, तो ये भी को प्राइम है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 15 इंटू 7, और जो देखिए जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, ये है 2, और ये 2 टू द पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से इन दोनों में से जो आपने नंबर्स अलग किए हैं को प्राइम नंबर्स के अलावा वाले नंबर, उसमें देखिए जो हाईएस्ट पावर है वो वाला फैक्टर आप ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 मीन्स 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये एलसीएम हो जाएगा आपका इन नंबर्स का। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको दोनों गिवन नंबर्स को प्राइम नंबर्स दिए हैं, या मोर देन 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, अगर सारे को प्राइम नंबर्स हैं तो आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की नीड नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था। ठीक है, हम सिंपली बस इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 2 और मोर देन 2 नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं जिनको आप को प्राइम नंबर्स के पेयर में कन्वर्ट कर पाएं, जैसे कि यहाँ पे 14 और 15 में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ऐसे यहाँ 7 एंड 15 में कन्वर्ट कर दिया, तो जो को प्राइम नंबर्स आपने बनाए हैं उनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ हो गया 15 इंटू 7, यहाँ हो गया 14 इंटू 15, और जो फैक्टर बचे इसमें देखिए 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, तो केवल 2 एक बार लिख दिया यहाँ पे। इसमें देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, सेम फैक्टर नहीं है, बट ये देखिए ये 2 के पावर 2 है और ये 2 के पावर 1, तो जो हाईएस्ट वाला फैक्टर होता है वो आपको ले लेना होता है। ये है इनका कंक्लूजन। आई होप कि ये ट्रिक्स एंड टिप्स आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका टाइम बचाएगी, और अगर आपको किसी भी चीज़ में अभी भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसे क्लैरिफाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।